सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर में पीएसी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुए कार्यक्रम। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद वाराणसी क्षेत्र द्वारा गोष्ठी का आयोजन। छत्तीसवीं कनिष्ठ गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में ईश्वरदेव मिश्र एकादश 7 विकेट से विजयी। और मलदैया से श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर का 2 दिवसीय 12वां स्थापना दिवस संपन्न, निकली भव्य पालकी यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। रामनगर में सेनानायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे की अध्यक्षता में 36वीं वाहिनी पीएसी का सम्मेलन आयोजित किया गया। बुधवार को 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर में सेनानायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वाहिनी की टीम ने प्रदेश की 4 प्रतियोगिताओं में से 3 प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर इतिहास रचने में सफलता हासिल किया। सर्वश्रेष्ठ प्लाटून ड्रिल डेमोन्स्ट्रेशन, श्रेष्ठ बाढ़ राहत दल प्रतियोगिता में वाहिनी की टीम ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान लाकर 36वीं वाहिनी के गौरव को बढ़ाया है, जो कि सम्मेलन का मुख्य बिंदु था। इसके लिए सेनानायक को पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में पीएसी स्थापना दिवस 2023 के अवसर पर ट्रॉफी और नगद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया था। बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सेनानायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे ने बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश की समस्त प्रतियोगिताओं में वाहिनी को प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु आगे की योजनाओं पर आज सहकर्मियों के साथ चर्चा की। इस अवसर पर राजेश कुमार सहायक सेनानायक, प्रमोद कुमार दुबे सहायक सेनानायक, अंबुज मिश्रा मुख्य प्रबंधक एसबीआई रामनगर, कैलाशनाथ यादव, शिविरपाल, भगवान सिंह यादव, सूबेदार मेजर हरिओम राय, प्रधान लिपिका आदि उपस्थित रहे। 36वीं वाहिनी रामनगर ने जो है अपना झंडा गाड़ा और 3 में हम सर्वश्रेष्ठ हुए, जिसमें फ्लड कंपनी थी, प्लाटून ड्रिल थी और एंटी डिमॉन्स्ट्रेशन था। ये हमारी तैयारी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि एक तो हम पिछली बार जीत गए थे बेस्ट फ्लड कंपनी, लेकिन जो प्लाटून ड्रिल थी और जो एंटी डिमॉन्स्ट्रेशन जो हमारा ड्रिल था उसमें हम रनर अप थे। इस बार हमने पिछली बार जो टीम थी उसी टीम को लगाया और लगातार 1 वर्षों तक इनकी प्रैक्टिस चलती रही और कड़े अनुशासन में इन्हें बाहर का कुछ नहीं खाने दिया गया, केवल दूध पीते थे और मौसमी की जूस पीते थे और बढ़िया हार्डवर्क कराया गया डिसिप्लिन तरीके से। हर फ्राइडे को मैं खुद देखता था। इसका परिणाम ये रहा कि हमारी 36वीं वाहिनी ने पूरे प्रदेश में 4 में से 3 जो बेस्ट था वो हम ले आए। बुधवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद वाराणसी क्षेत्र की एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद वाराणसी क्षेत्र की एक विशाल गोष्ठी का आयोजन बुधवार किया गया। इस सभा की अध्यक्षता विवेकानंद सिन्हा, क्षेत्रीय अध्यक्ष कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा किया गया। साथ ही सभा का संचालन मनोज कुमार यादव, क्षेत्रीय मंत्री वाराणसी द्वारा किया गया। सभा को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय मंत्री द्वारा बताया गया कि विगत कई वर्षों से कर्मचारियों का सामूहिक मांगों को प्रबंधन तंत्र द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर केंद्रीय प्रबंध समिति द्वारा 19 अक्टूबर को प्रबंधन और शासन को आंदोलन की नोटिस प्राप्त करा दिया गया है। उसी नोटिस के मांग पत्रों पर वार्ता के दौरान सहमति बनने के बाद भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता का शासनादेश नहीं किया गया, जिसको लेकर कर्मचारियों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सभा में मुख्य अतिथि गिरिजा शंकर तिवारी, प्रांतीय अध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश एवं गिरीश चंद्र मिश्र, प्रांतीय महामंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश उपस्थित रहे। सभा को गिरीश चंद्र मिश्र महामंत्री मुख्य अतिथि ने संबोधित करते हुए आज के ज्वलंत 13 सूत्री मांग पत्रों पर विस्तृत चर्चा किया। 13 सूत्री मांग पत्र वक्ताओं में मुख्य रूप से गिरिजा शंकर तिवारी, प्रांतीय अध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, संजय सिंह राणा, उप महामंत्री सतीश वर्मा, उप महामंत्री वीके शुक्ला, प्रांतीय कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह, मंडलीय अध्यक्ष अरविंद कुमार पांडे, मंडलीय मंत्री अशोक पांडे, शाखा मंत्री गाजीपुर डिपो, दीनानाथ यादव, शाखा अध्यक्ष जौनपुर, सुदर्शन प्रसाद गुप्ता, शाखा अध्यक्ष काशी डिपो, कमलाकर साहनी, शाखा अध्यक्ष पप्पू कुमार राय, शाखा मंत्री काशी कार्यशाला राजेश कुमार, शाखा अध्यक्ष राकेश कुमार, शाखा मंत्री चंदौली डिपो, संवर बहादुर यादव, शाखा अध्यक्ष पप्पू कुमार, शाखा मंत्री राम प्रकाश, शाखा अध्यक्ष सेवालाल, शाखा मंत्री ग्रामीण रमेश मिश्रा, शाखा अध्यक्ष तुफैल, शाखा मंत्री प्रशासनिक विभूति नारायण सिंह, शाखा अध्यक्ष कैंट डिपो, मुन्ना प्रसाद, शाखा अध्यक्ष अवध किशोर, शाखा मंत्री विंध्यनगर प्रभाकर मिश्रा, शाखा अध्यक्ष विनोद सिंह, शाखा मंत्री क्षेत्रीय कार्यशाला रहे। सभा का समापन क्षेत्रीय अध्यक्ष विवेकानंद सिन्हा ने किया। विचारणीय विषय हैं वो परिवहन निगम की समस्याओं
और उनके निराकरण पर चर्चा परिवहन निगम में कार्यरत प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारी, चाहे वो नियमित हों, आउटसोर्स हों या संविदा के साथी हों, उन सभी कर्मचारी साथियों की समस्याओं पर चर्चा और उनके निराकरण के बारे में उपायों पर विचार, और साथ ही साथ परिवहन निगम की आय कैसे बढ़ाई जाए, इसका जो डीजल औसत है उसमें कैसे सुधार लाया जाए और यात्री जनता को कैसे और बेहतर सुविधाएं दी जा सकें, इस पर भी मुख्य रूप से चर्चा होनी है। कितनी सूत्री मांगे हैं आप इस पर? इसमें मुख्य रूप से हमारी 18 सूत्रीय मांगे हैं, और जिसमें जैसे नियमित कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिल पा रहा है, 18% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है राज्य कर्मचारियों से, जबकि इनकी ये लगातार 24 घंटे अहर्निश से यात्री जनता की सेवा में रहते हैं। इसी प्रकार मृतक आश्रितों की नियुक्ति नहीं हो पा रही। कोविड काल में जो कर्मचारी मरे हैं उनके आश्रितों को भी नियुक्ति नहीं मिल पा रही है और कई वर्षों से उनकी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। संविदा के जो साथी हैं, चालक परिचालक, उनके नियमितीकरण नहीं हो पा रहे हैं। 2001 तक के संविदा के चालकों परिचालकों और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमितीकरण का शासनादेश राज्य सरकार ने कर रखा है, लेकिन 8 वर्ष बीत रहे हैं, उनका नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 8वें संस्थान दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक आयोजन हुए। विश्व विज्ञान संस्थान के 8वें संस्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक आयोजन हुआ। स्वतंत्रता भवन में संस्थान के छात्र छात्राओं ने विविध प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। शुरुआत स्वर्ण तिवारी द्वारा महिषासुर मर्दिनी स्रोत की प्रस्तुति से हुई। अद्विजा ने शास्त्रीय ओडिसी नृत्य पेश किया। श्रेया, अभिषेक और अंकित ने अपने भावपूर्ण आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दीक्षा, सिमरन और देवप्रिया ने नृत्य की प्रस्तुति की। प्रोफेसर के सिंह ने संस्थान दिवस समारोह के दौरान की गई विविध गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की। निदेशक प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी और डीन प्रोफेसर एम सिंह ने दर्शकों को संबोधित किया। आप सभी ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस डिफरेंट इवेंट्स में दिए हैं जो प्रोफेसर के सिंह जी ने अभी बताए थे, तो आज आप लोगों को उसके अवार्ड सर्टिफिकेट्स भी मिले। ये छोटी छोटी चीज़ें जिंदगी में हमेशा याद रहती हैं। लोक भारती काशी प्रांत की बुधवार को 80 घाट पर बैठक हुई। 80 घाट पर लोक भारती काशी प्रांत की बैठक हुई, जिसमें काशी प्रांत के प्रचारक गोपाल जी भाई, सह संयोजक RRG एवं अमित सिंह नुआव तथा 7 जिलों से आए हुए लगभग 50 किसानों के साथ में गांव गंगा, प्रकृति, खेती, जल संचय, पौधारोपण, प्रदूषण संबंधित विषयों पर वार्तालाप हुआ एवं आगे की योजना और बैठक आदि पर विचार किया गया। इसी कड़ी में जब अमित सिंह से बात की गई तब उन्होंने बताया कि ये लोक भारती की बैठक है, जिसमें काशी के क्षेत्र और विभिन्न जनपदों से किसान बंधु और वहां के लोकल फॉर वोकल की जो प्रधानमंत्री मोदी जी की आज के समय में जो मुहिम चल रही है, इसी संदर्भ में सारे सम्मानित किसान लोग, उनके यहाँ की विशेष जो खेती होती है, बिना किसी रसायन द्वारा खेती कर उपजाया गया है। आज समाज में जिस हिसाब से खेती और भी कार्य हो रहे हैं, उसी के संदर्भ में यह संगोष्ठी रखी गई है और हम लोग प्रकृति में हो रहे बदलाव पर भी चर्चा कर रहे हैं, जैसे गौ आधारित सामानों का बाजार, गौमूत्र और गौ के गोबर से बने सामानों को बढ़ावा कैसे दिलाया जाए आदि के अलावा जल प्रदूषण की वजह से गंगा के जलीय जीवों पर भी खतरा मंडरा रहा है। आज हमें गंगा की डॉल्फिन जो अब विलुप्त होने के कगार पर है, उसको बचाने और गंगा को स्वच्छ और निर्मल कैसे बनाया जाए आदि विषयों पर भी चर्चा की गई। आज समाज में जिस हिसाब से दुगनी कर रहे हैं, उसके संदर्भ में यह एक संगोष्ठी रखी गई है और उसके साथ साथ प्रकृति में हो रहे आज के जो परिवर्तन हो रहा है उस पर भी विशेष ध्यान रखते हुए उसको सुधार के लिए, जैसे गौ आधारित खेती, जैविक और प्राकृतिक खेती, प्लस जल संरक्षण की बात हो, प्रदूषण का बात हो, या आज के समय में अभी जैसे भाई साहब ने अभी विषय रखा था जल संरक्षण के समय कि आज के समय में जो नदी, तालाब, झील, कुएं सूखते जा रहे हैं और बड़े बड़े नदियों में आज जो जल संरक्षण के तौर पे एक श्वेत डॉल्फिन पाई जाती थी, जो पूरी तरह से आज के समय में विलुप्त होती जा रही हैं। इन सब संदर्भ में हम लोगों ने इसको कैसे संरक्षित किया जाए, इसकी रक्षा सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, जिससे आने वाले समय में जो विशेष समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है उसको रोका जा सके और तभी हमारे देश का सही क्षेत्र में विकास हो पाएगा। मलदया से श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर का 2 दिवसीय 12वां स्थापना दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मलदया स्थित श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर का 2 दिवसीय 12वां स्थापना दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। प्रातःकाल बाबा का कांकड़ आरती व पंचामृत से स्नान कराया गया। बाबा को मनमोहक फूलों से युक्त हार अर्पित किया गया। तत्पश्चात बाबा की आरती की गई।
पूरे मंदिर परिसर को सुंदर फूलों से सजाया गया। श्री साईं बाबा की पालकी शोभा यात्रा मलदैया स्थित मंदिर परिसर से निकाली गई, जो तेलियाबाग, जगतगंज, लौराबीर होते हुए पुनः मंदिर परिसर में आकर संपन्न हुआ। शोभा यात्रा के मार्ग में विभिन्न जगहों पर बाबा की आरती उतारी गई व शहनाई के मंगल ध्वनि के साथ पूरा माहौल भक्तिमय उठा। यात्रा मंदिर परिसर पर पहुंचने पर आरती उतारी गई व बाबा का प्रिय भोजन खिचड़ी का प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया। सायंकाल 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रात्रि बाबा की महाआरती की गई व प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रजनीश कनौजिया ने किया। इस कार्यक्रम में प्रेम मिश्रा, अशोक जायसवाल, राम भजन अग्रहरि, जगन्नाथ अग्रहरि, गुलशन कनौजिया, आशीष कनौजिया, सत्यप्रकाश आर्य, मनीष गुप्ता, पंडित नीरज मिश्रा, सुशील गुप्ता, अनिल श्रीवास्तव, अरविंद उपाध्याय, राहुल गुप्ता, उज्जवल कनौजिया, आदित्य चौधरी आदि का विशेष योगदान रहा। 11 वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम लोग श्री शिरडी साईं बाबा पालकी शोभा यात्रा का 12वां वर्षगांठ मना रहे हैं। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है। प्रथम दिन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। आज सुबह बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे बाबा की धुन पर झूमते, नाचते, गाते चल रहे थे। पालकी शोभा यात्रा तेलियाबाग, जगतगंज, लौराबीर के रास्ते होते हुए पुनः मंदिर परिसर पर आकर समाप्त हुई है। सायंकाल बाबा की मराठी महाआरती होगा। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण और साईं भजन संध्या का भी कार्यक्रम है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामेश्वरी गोयल इंग्लिश स्कूल का 84वां वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। रामेश्वरी गोयल इंग्लिश स्कूल रामापुरा में बुधवार को विद्यालय का 84वां वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना से किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम के आरंभ में अद्वितीय प्रतिभा व उच्च गुणों से परिपूर्ण विद्यालय की संस्थापिका स्वर्गीय मनोरमा सैटिन के ओजपूर्ण व्यक्तित्व और उनके उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सनबीम विद्यालय की भूतपूर्व प्रधानाध्यापिका डॉक्टर कल्याणी सिंह को आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में ईशिका जायसवाल, गरिमा भौमिक, ईशान वाजपेयी, अर्पिता गुप्ता, आर्या दवे, वंशिका यादव, प्रियांशी कसेरा, तनिष्का मेहरोत्रा, सिदरा, आर्यन सिंह आदि विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने अनेक सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम का संचालन करते हुए नृत्य कला में निपुण अध्यापिका मनस्वी रावत एवं कृष्णा मुखर्जी ने अय गिरिनंदिनी पर एक मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में भिन्न भिन्न आकर्षक नृत्य, कथक, बिहू, पंजाबी, बंगाली और डांडिया आदि नृत्य व संगीत प्रस्तुत किए गए। इसी क्रम में विद्यालय की प्रबंधिका रविंदर सैटिन एवं प्रधानाध्यापक विजय यादव ने विद्यालय में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। शिक्षक सम्मान के कार्यक्रम में विद्यालय की कर्मठ अध्यापिका आशा यादव, अदिति मजुमदार, सौम्या गुप्ता एवं नीतू शर्मा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उप प्रधानाध्यापिका शशिकला, सिद्धार्थ सैटिन, रश्मि सैटिन, तस्नीम अख्तर, नीता जोशी, अंजलि दास, शमा दास एवं सुष्मिता विश्वास आदि अध्यापक एवं अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। अंत में सभी शिक्षक गणों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। खोजवा स्थित अज्ञवान धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का वर्णन किया गया। अज्ञवान धर्मशाला में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन व्यास पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित महाराज ने कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का वर्णन किया। इस अवसर पर कथा स्थल पर भगवान नटवर नागर का भक्तों द्वारा जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान कृष्ण जन्मोत्सव में नन्हे बालक ने भगवान कृष्ण का रूप धारण कर उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। सभी ने कृष्ण जन्म का आनंद लिया और बधाइयां लेकर बहुत ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिसे देख लग रहा था कि जैसे प्रभु स्वयं प्रकट हुए हैं। कथा व्यास पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित महाराज भी श्रद्धालुओं के साथ खूब खुश और खूब झूमते दिखे और बधाइयां गाया।
आज चौथा दिन है, भगवान का जन्मोत्सव हुआ है। उसी की खुशियाँ सभी नगरवासी मना रहे हैं और काफ़ी हर्षोल्लास है। सभी अच्छे हैं, खुश हैं भगवान के जन्म से। आज किस तरह की बधाइयाँ और लोग कहाँ से आए हैं? तो पूरे नगर के लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आए हैं, आकर के यहाँ पर जन्मोत्सव मना रहे हैं। बधाई गीत हो रही है और भगवान का जन्म हुआ है। हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं। देख रहे थे कि दर्शक दीर्घाम बैठे जो श्रद्धालु और पूरा एकदम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एकदम मंत्र जी सब मंत्रमुग्ध हैं। जब भगवान का अवतरण होगा, इस समय ये हालत है इस कलयुग में, जब अवतरण हुआ होगा तो क्या स्थिति रही होगी जो है। कितने देवता लोग सब प्रसन्न होकर के अपना अपना ढोल बाजा नगाड़ा सब बजाते रहे, भगवान के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। श्री चिंतामणि गणेश मंदिर में सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। सोनारपुर स्थित चिंतामणि गणेश हनुमान मंदिर में सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्वर्गीय चल्ला कृष्ण शास्त्री की याद में किया गया। कथा आयोजन के तहत आगामी रविवार को एक विशाल शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया है। 18 से 24 दिसंबर तक चलने वाली इस कथावाचक गोपाल सुंदर है। कथा के तीसरे दिन कथावाचक गोपाल सुंदर ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण सभी शास्त्रों पुराणों में अति श्रेष्ठ पुराण है, जिसका श्रवण अनेक जन्मों के प्राप्त पुण्यों के फलस्वरूप होता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, यह उक्ति श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही वर्णित है। भागवत कथा का श्रवण भगवत प्राप्ति का सरलतम उपाय है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का सम्यक वर्णन प्राप्त होता है। इस शास्त्र को परमहंसों की संहिता भी कहते हैं, क्योंकि परमहंसों से प्राप्त अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जो महावाक्य से अनुभूत अमल शुद्ध पर ज्ञान है, वह ब्रह्मात्मा के रूप से गाया गया है। इसमें प्रथम स्कंध में प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक में निगम कल्पतरु का परिपक्व फल बताया गया है। निगम का अर्थ वेद होता है और कल्प वृक्ष स्वर्ग लोक में पाया जाता है, जिसकी ऐसी महिमा है कि जिसके पास जाने के बाद कोई भी कल्पना मन में की जाए वो पूरी हो जाती है। दिव्याति दिव्य वस्त्राभूषण वाहन सब प्राप्त हो सकता है, लेकिन कल्प वृक्ष में वो सामर्थ्य नहीं कि भगवत प्राप्ति करा सके। वेद रूपी कल्प वृक्ष में ऐसा सामर्थ्य है जिससे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष जो चाहे वो प्राप्त हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार अतः जलराशि समुद्र में से किसी रत्न को निकालना कठिन होता है, उसी प्रकार अतः शब्द राशि वेद वृक्ष से मनोवांछित फल प्राप्त करना कठिन है। लेकिन श्रीमद् भागवत तो निगम कल्पतरु का अत्यंत पका हुआ फल है और विशेषता मिठास इसकी परमहंस श्री सुखदेव जी के मुख संस्पृष्ट हो जाने से और भी बढ़ गई। इसलिए कहा गया है कि रसिक महानुभावों इसका सदा सर्वदा पान करो, मोक्ष पर्यंत पियो। कथा के दौरान मंदिर के चल्ला सुब्बाराव शास्त्री, बटुक, स्थानीय लोग तथा कथा प्रेमी मौजूद रहे। प्रत्येक वर्ष स्वर्गीय महंत संत हृदय महंत स्वर्गीय चल्ला कृष्ण शास्त्री जी की स्मृति में चल रहा है। ये 21वां वर्ष है। इस वर्ष हमारे यहाँ भागवत का हो रहा है। भागवत हमारे इस बार श्री गोपाल सुंदर जी कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष एक वर्ष भागवत होता है, दूसरे साल रामचरितमानस, तीसरे साल फिर भागवत, फिर चौथे साल शिव पुराण, ऐसे करके प्रत्येक वर्ष करते हुए आता है। जिससे मैंने पूरे ये हमारे मोहल्ले के लोग पूरा लग के हर वर्ष यहाँ पे अमृत पान करते हैं। जो भागवत का, जो शिव पुराण या रामायण, इस बहाने ये सत्संग होता है। सत्संग होने से इन लोग सबको मुक्ति का मार्ग मिलता है और जितने धर्म प्राणी हैं, प्राणी हैं, वो लोग सब आनंदित होते हैं। और प्रत्येक वर्ष, इस वर्ष भी 24 तारीख को गणेश जी का साल भर में एक बार शोभा यात्रा निकलता है, फिर उसके बाद 31 तारीख को भंडारा होता है। बुधवार को 36वीं कनिष्कदेव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में ईश्वरदेव मिश्र एकादश ने गर्दे एकादश को 7 विकेट से पराजित किया। ईश्वरदेव मिश्र एकादश ने बुधवार को आनंद चंदोला खेल महोत्सव के तहत वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित 36वीं कनिष्कदेव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में गर्दे एकादश को 7 विकेट से पराजित किया। जना इंटर कॉलेज में पहले खेलते हुए गर्दे एकादश ने 14.2 ओवरों में 94 रन बनाया और उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई। पवन चक्रवाल ने 18, अभिषेक मिश्रा ने 14 रन बनाए। ईश्वरदेव मिश्र एकादश की ओर से रवि सिंह व अमित मिश्रा ने 3-3, नितिन व सोनू ने 2-2 विकेट चटकाया। जवाब में ईश्वरदेव मिश्र एकादश ने 10.3 ओवर में 3 विकेट खोकर विजय लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अमित मिश्रा ने नाबाद 31, सोनू ने नाबाद 19 रन बनाए। अमित मिश्रा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। मैच के मुख्य अतिथि वाराणसी पब्लिक स्कूल के निदेशक नीलकांत गुप्ता ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर परिचय प्राप्त किया। इस मौके पर काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अत्रि भारद्वाज, प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र ने अतिथियों का स्वागत किया और अंग वस्त्रम तथा बुके देकर उनको सम्मानित किया।
कार्यक्रम में बतौर अतिथि ज्योतिषाचार्य अनुपम शुक्ला, बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी अरविंद मिश्र, भाजपा नेता राकेश तिवारी, क्लब के मंत्री विनय सिंह, कोषाध्यक्ष संदीप गुप्ता, काशी पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष सुभाष सिंह, उपाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण तिवारी व उमेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार आर संजय, शशांक त्रिपाठी, अजय कृष्ण त्रिपाठी, रोहित चतुर्वेदी, राकेश सिंह, खेल संयोजक केवी रावत समेत सैकड़ों पत्रकार उपस्थित थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।